हेलो अस्सलाम वालेकुम अहलन व सहलन मरहबा जी बखैर अगले एंड very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Choppy and Crispy, live and loud. और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज 6 सितंबर, यौम दिफा. आज हम आपको पता ही है कि इस हवाले से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के दिफा के लिए जाहिर सी बात है हमारी जो फौज है वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही है. अगर हम सुकून से रात को सोते हैं या अगर हम सुकून से इस मुल्क में सांस ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी फौज की ही एफर्ट्स हैं. सो पाकिस्तान को नुकसान किसी भी तरह का पहुंचे इससे पहले हमारी जो फौज है वो डेफिनेटली एक्टिव हो जाती है और किसी भी तरह की कोई भी बुरी आंख पाकिस्तान को देखे उस आंख को ही नोच लेती है. सो हम आज अपनी फौज को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी एफर्ट्स को, और जो शोहदा हैं उनको खराज अकीदत पहुंचाया जा रहा है. और इसके अलावा आज के दिन में और बहुत सारी बातें हैं जो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. सो आज सफर की हो चुकी है 19 तारीख और 11:21 ऑन द डायल. अगर आप इस वक्त रोड पे हैं, ट्रैफिक में हैं, कहीं स्टक या फिर थोड़े से लेट हो चुके हैं, आज आप घर से ही लेट निकले हैं, तो चलें, कभी कभी तो चल सकता है बट नॉट ऑल द टाइम. उम्मीद है कि आप टाइम को मैनेज करके ही अपनी जो भी चीजें हैं उनको लेकर चल रहे होंगे. वैसे भी समटाइम्स हम कभी कभी फील करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, सो कभी उनको ना भी किया जाए तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन. अगर आप बहुत ज्यादा टाइम का पाबंद हैं, कभी कभी अगर देर हो जाए तो इट्स ओके. कभी कभी उस चीज का भी मजा ले लेना चाहिए कि यार चलो जो लोग लेट होते हैं वो क्यों लेट होते हैं या लेट होने की जो फीलिंग है वो क्या है. सो आप इस चीज को फील करने के लिए कर सकते हैं, बट इसको आदत बना लें ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है. सो उम्मीद है कि आप इसको आदत नहीं बनाएंगे. और वैसे भी जिन लोगों की आदत में होता है कि वो टाइमली पहुंचे कहीं भी, टाइम की पाबंदी करें, सो वो शायद नहीं ये चीज कर सकते. उनको अपने टाइम को मैनेज करना जैसे उनकी वो खून में होता है, उनकी रग रग में होता है. सो वो इस आदत से अपने आप को निजात नहीं दिला सकते. सो ये अच्छी बात है, अच्छी आदत है कि अगर आप टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करें. और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लाइफ की हर चीज मैनेजेबल होती है. आप जब टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आप किसी भी चीज को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो आपकी अपनी जात से जुड़े हुए टास्क हैं, कुछ भी. सो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना आता है. सो आज ऑन एंड ऑफ आपको प्रोग्राम में कुछ जबरदस्त से सॉन्ग्स तो सुनने को मिलेंगे ही, बट जो हमारी फौज है, फौज के नाम डिफरेंट पैगामात जो कि आपके लिए रिकॉर्ड हुए हैं, सो वो भी आप सुन सकेंगे थ्रू आउट द ट्रांसमिशन. सिर्फ शो की हद तक नहीं बल्कि पूरी ट्रांसमिशन में. सो आज का दिन खास है. आज का दिन हमारी जो फौज है उसके नाम, और इनफैक्ट सदर मुमलिकत, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो 58वां यौम दिफा और शोहदा के मौके पर शोहदा और उनके लवाहिकीन को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया गया है. और इस हवाले से अगर हम देखें तो 1960
का जो ईयर था 6 सितंबर 1965. सो इसमें हक व बातिल के मार्के ने ये साबित किया कि हमारी जो कौम है वो अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार है और हम अपने आप को, अपनी जान को इस मुल्क पर वारने से कभी भी चूक नहीं इसमें हो सकती. हमें अगर अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़ा तो उसमें हम जरा सा भी नहीं घबराएंगे इंशाल्लाह. सो अल्लाह ताला से दुआ है इस मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे. इस मुल्क की हिफाजत जाहिर सी बात है अल्लाह की जात तो कर ही रही है और अल्लाह की जात के बाद हमारे जो जवान हैं वो इस मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत देता रहे और इसी तरह से वो इस मुल्क के लिए पुरअज़्म रहें और इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए, इस मुल्क के परचम की सरबुलंदी के लिए हमेशा अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखें. सो फिलहाल एक जबरदस्त सा ट्रैक करूंगी आपके लिए प्ले, इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और एशिया कप की जरा अपडेट आपके साथ शेयर करें तो श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले में अफगानिस्तान को जो कि हरा दिया और इस हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो सुपर 4 मरहले में पहुंचने में उसकी जो एक रुकावट है वो उसकी लाइलमी है. सो इसके अलावा जनाब एशिया कप का सुपर 4 मरहला जो है उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज मैच होगा एंड आई होप कि हम मैच जीतेंगे. और जनूबी अफ्रीकी खवातीन क्रिकेटर्स की कराची में शॉपिंग ओके शाया में शिरकत. सो इसके अलावा जनाब मौसम का हाल भी होगा और आप को मैं इस हवाले से भी जरा चाहूंगी कि बातचीत आपके साथ हो कि एशिया कप के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं करवाए गए. इस पर जय शाह का बयान भी सामने आया है. सो इस हवाले से जरा बात करेंगे आगे चलकर प्रोग्राम में. सो बाय द वे आज के दिन के हवाले से अगर कोई खास अपडेट है शेयर कर सकते हैं आप और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा आपको मेहनत दरकार नहीं है. आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, ISHAMALIK ऑफिशियल. और इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं वो ये कि 4471 पर मैसेजेस के थ्रू भी अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं. सो जरा मौसम की बात करें तो मौसम अब थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह. बस ये जो महीना है ये थोड़ा सा क्रूशल है क्योंकि ये जो हब्स की कैफियत है वो सितंबर तक तो रहती है. अभी चूंकि सितंबर का आगाज है तो उम्मीद है कि मौसम बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह. सो इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और इसके गिरदनवाह में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है आज के दिन में ये बात डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए और ये आपको मैं बताऊंगी वेदर अपडेट में और मजीद कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back. Well, कभी कभी वक्त बीत जाए लेकिन वो लम्हे जो उस बीते वक्त में होते हैं वो शायद कभी साथ नहीं छोड़ सकते या वो कभी इंसान से अलग नहीं हो सकते क्योंकि उन मोमेंट्स को अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से चेरिश किया है या आप उन मोमेंट्स में बहुत एक अमेजिंग सी फीलिंग होती है जो शायद अनडिस्क्राइबेबल होती है कि जिसको आप खुशी से थोड़ा सा वो सुपरलेटिव उसकी डिग्री होती है. सो उसको अगर आपने फील किया है तो आप बीते लम्हों के जो बीते पल होते हैं वो शायद ना भूल सकें. लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप लाइफ
का कोई भी मोड हो, कोई भी फेज हो, किसी भी तरह का टाइम चल रहा हो, आप उन मोमेंट्स को चेरिश कर सकते हैं भी कॉल करके. और कभी कभी इंसान जो सोचता है वैसा नहीं हो पाता, लेकिन मुझे ये लगता है कि तो समहाउ बहुत सारी चीजें इंसान के कंट्रोल में होती हैं, और अगर इंसान चाहे तो अपने उन मोमेंट्स को कैद कर सकता है, उन मोमेंट्स को हमेशा के लिए अपने साथ रख सकता है, अगर उसकी नीयत हो, अगर उसका दिल हो, तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है. अदरवाइज आप सबको पता ही है कि इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता. सो कभी कभी हम दिल छोटा कर लेते हैं, कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, या कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि ये जो हुआ है ये अगर ना ही होता तो बेहतर होता. क्या पता उस ना के बाद जो हाँ है वो ज्यादा बेहतर है, और वो ज्यादा आपके लिए वो चीज बेहतरी की तरफ आपको लेकर जा सकती है. सो उस चीज पे शायद हमारी नजर नहीं जाती, उस चीज को हम शायद नहीं देख पाते. सो ये बेसिकली एक रीजन हो सकती है हमारे डिसहार्ट होने की, मे बी यू कैन से दैट. सो जरा कुछ बात कर लेते हैं आज की अपडेट्स के हवाले से. सो आलमी खरीदारों को तेल पाकिस्तानी बंदरगाहों के करीब जखीरा करने की इजाजत. ओके, जरा डिटेल इसकी शेयर करें तो बेसिकली इस हवाले से इजाजत तो चूंकि दे दी है, और पेट्रोलियम डिवीजन ने इस हवाले से जो गाइडलाइंस है उसका नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक आलमी खरीदार तेल खरीद कर पाकिस्तान की बंदरगाहों के करीब जखीरा कर सकेंगे, और जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान में एक ज़ैली कंपनी कायम करना होगी. सो ये कंपनीज जो हैं वो तेल रिफाइनरियों और तेल कंपनियों को फरोख्त किया जाएगा, और तेल कंपनियां पाकिस्तानी रुपये में भी अदायगियां कर सकेंगे. ओके, और अब मुल्क में खाम तेल जो है उसका जखीरा करने का जो एक अमल है वो बेसिकली आसान बना दिया है इस तरह से. ओके, और बेसिकली नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टोर किया हुआ जो तेल होगा वो ओगरा की लाइसेंस याफ्ता जो कंपनीज हैं उनको फराहम किया जाएगा, जबकि पाकिस्तानी बंदरगाहों में जखीरा किया जाने वाला तेल दोबारा बरामद भी किया जा सकता है, और खाम तेल बरामद करने के लिए कंपनीज को ओगरा की इजाजत लेना होगी. ओके, सो ये तो चले अपडेट हो गई आलमी खरीदारों के हवाले से, जो कि तेल पाकिस्तानी बंदरगाहों में अब करीब ही जखीरा कर सकते हैं, उनको इजाजत मिल चुकी है. और इस इजाजत का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान कर दिया है, जो कि जरूरी था. सो उम्मीद है कि अब पाकिस्तान में तेल का जो भी इशू है उसको भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा इस मैटर के साथ. सब फिलहाल एक और ट्रैक करूंगी प्ले. बाय द वे आसिम अजहर को मैं प्ले करने जा रही हूँ, और आसिम अजहर का एक लेटेस्ट इंटरव्यू जिसके ऊपर जरा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, और उनके अकॉर्डिंगली अब वो गो विद द फ्लो की सिचुएशन में है, और जहां तक उनके म्यूजिक की बात है तो वो जाहिर सी बात है अपनी मंगेतर को सामने रखते हुए म्यूजिक बनाते हैं. और जिंदगी में कोई ना कोई एक इंसान जरूर ऐसा होता है जो हमें जीने का एक पर्पस दे देता है, या हमारे लिए कोई मकसद होता है जिंदगी में. और अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. और अगर मीरब के साथ उनकी बॉन्डिंग इस कदर स्ट्रांग है कि उन्हें लगता है कि वो जो भी अपना म्यूजिक बनाते हैं या म्यूजिक के हवाले से काम करते हैं तो उनके दिलो दिमाग पर मीरब छाई हुई होती हैं, तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि एट द एंड तो जाहिर सी बात है जब एक इंसान सोच लेता है कि इसके साथ जिंदगी गुजारनी है तो उसके साथ फिर आपकी हर चीज होती है, हर बात होती है, और ये जस्टिफाइड है. अगर उन्होंने ये चीज कही है तो ये कम्प्लीटली जस्टिफाइड है. सो फिलहाल एक और ट्रैक करूंगी प्ले. इस गाने के बाद प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करूंगी आपको ज्वाइन. आज की मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो.
Oh yes, वतन की मिट्टी गवाह रहना. वेलकम बैक, वेलकम टू द शो. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. आज डिफेंस डे है और यौम दिफा पाकिस्तान आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. और 1965 की वॉर में हमारे जो जवानों ने इंडियन फोर्सेस को मुंह की उनको डेफिनेटली खानी पड़ी. और उनको जो इस वक्त में हमारी जो पाक फौज है ये सबक दिया कि अगर वो किसी भी तरह की बुरी नजर हमारे मुल्क पर डालेंगे तो हम अपनी जान से भी दरे करने से पीछे नहीं हटेंगे. और अल्लाह ताला हमारी फौज को हमेशा सलामत रखे और ता क़यामत रखे. और इसी तरह से हमारा मुल्क जब जाहिर सी बात है ऐसे सेफ हाथों में होगा तो कोई भी बुरी नजर हमारी तरफ नहीं आ सकती. सो जनाब, प्रोग्राम में कुछ और मजीद अगर अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं तो आज बेसिकली आपको पता है 6 सितंबर है और 6 सितंबर के हवाले से तो बातचीत चलती रहेगी और प्रोग्राम में उसका जो एक तड़का है वो भी आपको देखने को मिलता रहेगा. सो हमने जेशा के बारे में बात की थी और एशिया कप के तमाम मैचेस पाकिस्तान में क्यों नहीं करवाए गए. सो इस हवाले से एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जेशा ने एशिया कप के मैचेस के हवाले से अपना जो बयान है वो दिया है. और उन्होंने ये कहा है कि तमाम मैचेस करवाने से बेसिकली अगर हम देख रहे हैं कि हिचकिचा रहे हैं या जो सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं या जो माशी हालात हैं, सो बेसिकली ये एक मेन रीजन है पाकिस्तान में सारे मैचेस ना करवाने की. अच्छा, जो कुछ मैचेस हुए हैं जैसे पहला जो वो हुआ पाकिस्तान में और इस हवाले से अगर हम देखें तो सिक्योरिटी भी थी और सिक्योरिटी के हवाले से जो भी अहम इक़दामात हैं उनको भी मेक श्योर किया गया. और इनफैक्ट जो एक एक्सक्यूज है वो ये है कि एक ईमेल के थ्रू ये चीज सामने आई कि ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया राइट्स होल्डर्स पाकिस्तान में एशिया कप के जो तमाम मैचेस करवाने से हेजिटेट कर रहे थे, जबकि जो सिक्योरिटी और मौशी हालात हैं वो भी एक बड़ी वजह है. जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, ये एक एक्सक्यूज है. अगर ठीक है सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी को ही मद्देनजर रखते हुए, सिक्योरिटी को ही मेक श्योर करते हुए और बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं और वो पाकिस्तान में ही हुए और इंटरनेशनल टीम्स ने पाकिस्तान को विजिट किया है, तभी पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की जो बातें हैं वो हो रही हैं. और द थिंग इज जब इंडिया इन्वॉल्व होता है और एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है तो फिर क्रिकेट भी हमारी जो है वो पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है. सो पता नहीं ये कौन सा वक्त होगा जब हम फ्रीली क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेल सकेंगे और एक गेम को गेम की तरह अगर खेला जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि उसमें पॉलिटिक्स को इन्वेड कर दिया जाए. सो ये चीज थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है मे बी. अब चूंकि आपको पता है वर्ल्ड कप भी लाइनअप है और वर्ल्ड कप के मैचेस मेरी तो ख्वाहिश थी कि वेन्यू पाकिस्तान हो, बट ऐसा नहीं है. लेकिन देखते हैं क्या होता है वर्ल्ड कप में, कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि वर्ल्ड कप में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने ना आए. बट ये है कि पाकिस्तान अल्लाह करे कि कंट्रोवर्सी से बचा रहे और पाकिस्तान बुरी नजर से बचा रहे, पाकिस्तान की टीम बुरी नजर से बची रहे. और हमारे जो भी मैचेस हैं चाहे वो इंडिया के साथ है किसी और टीम के साथ है, अल्लाह करे कि हम फतेहयाब हों, अल्लाह करे कि हम इस दफा वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान लेकर आए इंशाल्लाह. वेल जनाब, चूंकि 6 सितंबर की बात हो रही है तो इसी मुनासबत से एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक करूंगी प्ले, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन.
वेल जनाब, आजकल गानों के जो लिरिक्स हैं वो तो कुछ है ऐसे कि जिसपे अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल बात लंबी से लंबी होती चली जाएगी. लेकिन खैर, अच्छे गाने जहां पर बन रहे हैं वहां पर अगर ऐसे कुछ गाने बन जाएं कि जिनके लिरिक्स थोड़े से फनी लगे तो इट्स ओके, आप इग्नोर कर सकते हैं. सो बाय द वे, आज लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद में वेदर की कंडीशन कैसी रहने वाली है ये जरा आपको बता देते हैं अभी वेदर अपडेट में. और इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 24 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 50%. लाहौर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 51%. सियालकोट में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. सो ये तो कुछ मौसम की बातचीत हो गई. अगर आप जरा दिल के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. सो फिलहाल मोबाइल फोन्स के हवाले से एक चीज जो कि बहुत ज्यादा सामने आई है, डिस्कस हो रही है बल्कि. सो मोबाइल फोन्स के बायस लोगों में कुछ अलग तरह के मर्ज जो है वो तेजी से फैलने लगे हैं. और इस हवाले से एक रिपोर्ट बेसिकली शेयर की गई है. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, जो कि बहुत सारे लोग आजकल आपको पता ही है मोबाइल फोन के बगैर शायद अधूरे हैं. उनको लगता है कि मोबाइल फोन नहीं है तो उनकी जिंदगी अधूरी है, उनकी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं है जो कि शायद आप मोबाइल फोन के अलावा एक अलग फील है, एक अलग एक्सपीरियंस है जो कि आप फील कर सकते हैं. बट यू नो, सबसे मेनली बात तो ये है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के साथ साथ आप तो समहाउ काफी हद तक अपडेट भी खुद को रख सकते हैं. जैसे कि जरूरी नहीं कि आपके पास रेडियो हो, जरूरी नहीं आप गाड़ी में बैठे हों तो ही आप रेडियो सुन सकते हैं. अगर आपके पास स्मार्टफोन है, आप रेडियो भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, आप अपडेटेड भी रख सकते हैं खुद को. लेकिन इसके साथ साथ ये चीज इतनी ज्यादा हमारी आदत को खराब कर देती है कि हमारा जो नींद का मामला है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है. और इनफैक्ट अभी जो मौजूदा दौर है इसमें मोबाइल फोन की अगर जरूरत है तो उसके साथ साथ इस डिवाइस की वजह से अजीबोगरीब मसाइल भी हैं लोगों को, जो कि कह सकते हैं इसको नोमोफोबिया का नाम भी इस चीज को दिया है. और ये जो एक टर्म है इसका इस्तेमाल ऐसी एंजाइटी के लिए किया जाता है कि जिसका सामना किसी भी फर्द को उस वक्त होता है जब मोबाइल फोन उसकी रसाई में नहीं होता. सो ये जो नो मोबाइल फोन फोबिया है या नोमोफोबिया जिसको कहा जाता है, सो ये टर्म स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं फोन के यूजर से. और अगर कुछ देर के लिए उनके पास फोन नहीं होता तो वो उनकी जो कैफियत है वो इस कदर अनडिस्क्राइबेबल हो जाती है कि उसमें एक ऐसी एंजाइटी है जिसका नाम मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, नोमोफोबिया. सो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी प्रॉब्लम को ना फेस करें और इस फोबिया में मुब्तला ना हो तो थोड़ा सा अपने आप को मोबाइल फोन के बगैर भी आदत उसकी डाल के देखें. अगर आपको लगता है कि आप फोन के बगैर नहीं रह सकते तो ट्रस्ट मी फिर इस कंडीशन में आप आ सकते हैं. और मैं भी अगर बात करूं तो मेरे भी आसपास लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फोन को एडिक्शन की हद तक यूज करते हैं. सो किसी भी चीज की एडिक्शन अगर हो जाए तो वो खतरनाक हद तक आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है. सो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, सिर्फ अपने अंदर सोचने की बात है एंड आप कर सकते हैं. क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से इस चीज को प्रैक्टिस कर चुकी हूं. शायद पूरा दिन गुजर जाता है मेरे पास फोन नहीं होता और मैं वाकई में इस चीज को प्रैक्टिस करके काफी हद तक रिलीफ भी फील करती हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर आपके पास फोन है तो ही
आपकी जिंदगी चल रही है, आप फोन के बगैर भी अपने लाइफ के सर्कल को चला सकते हैं और मुझे लगता है बेहतर तरीके से चला सकते हैं. तो समहाउ फोन का पास में होना ये भी एक परेशानी है. अगर आपके पास फोन है और आपको हर टाइम फोन पे रहने की आदत है और थोड़ी सी देर के लिए भी फोन आपके पास नहीं होगा, लेट्स सपोज कुछ लोगों को आदत होती है कि वो चार्जिंग पे लगा के यूज करते हैं, सो उनकी आदत की वजह से है कि वो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते और यही जो एक एंजाइटी है, नोमोफोबिया, सो मे बी इस एंजाइटी में वो मुब्तला होते हैं, तभी ऐसा होता है. सो प्लीज कोशिश करें अपने आप को इस हद तक फोन के साथ इंडल्ज ना रखें, इतना ज्यादा अपने आप को फोन की हद तक ना रखें कि आपको जिंदगी में और कुछ नजर ना आए. जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिंदगी गुलजार बन सकती है अगर आप चाहें तो. और मैंने खुद ये प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आप बस थोड़ी सी एक कोशिश होती है कि आप अगर उस कोशिश को अपने जहन में पहले ले आए कि यार आपको फोन के साथ हर टाइम स्टिक नहीं रहना. इट्स ओके अगर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है. बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार आप मीडिया में रहते हुए या एक प्रोमिनेंट फील्ड में रहते हुए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती. कभी कभी आपको नहीं वाइब आती, कभी कभी आपको नहीं फील आती कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहें. कभी कभी ये नहीं लगता कि आप हर चीज जो है वो बस सोशल मीडिया की नजर कर दें. समटाइम्स अपने आप के साथ भी टाइम गुजारने की जरूरत होती है. आपको अपने आप को भी हील करने के लिए जरूरत होती है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में कि जिनकी वजह से आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं. तो जरूरी है हर टाइम मोबाइल फोन आपके साथ रहे. ये अच्छी और क्वालिटी लाइफ की गारंटी नहीं है. आप गारंटी इस चीज के ले सकते हैं कि अगर आप किसी चीज के नहीं है, किसी चीज की लत में मुब्तला नहीं है, तो आप अच्छी और क्वालिटी लाइफ गुजार सकते हैं. ट्रस्ट मी, सिर्फ दिमागी तौर पर आपको सोचने की जरूरत होती है, अदरवाइज कुछ भी मुश्किल नहीं है. सो बाय द वे अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, बहुत सारी बातें थी जो कि मुझे अभी प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए करनी थी. वो सारी बातें एक साइड पे हो गई. अभी एक्चुअली मैं एक चीज देख रही थी और उसमें क्या चीज डिस्कस हो रही थी. अगर एक औरत मोटी है या अगर औरत के चेहरे पे बाल हैं या अगर की बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हैं, सो उनको ये थ्रेट किया जाता है उनके हस्बैंड्स या उनके जो पार्टनर्स हैं या पार्टनर्स टू बी हैं, सो वो उनको थ्रेट करते हैं अगर इस रिश्ते में आपको रहना है तो आपको ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी. सो मेरा ख्याल है कि बंदे जो हैं वो शायद इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते, बट औरत जब किसी के साथ जुड़ती है तो वो उस रिश्ते को भी बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानती है और उस रिश्ते को भी जो उस इंसान के साथ रिश्ते होते हैं, ये मर्द के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जस्टिस करे. वो जस्टिस ना करे तो इट्स ओके, बट औरत को हर तरह से हर रिश्ते को लेके चलना है, ये उसकी जिम्मेदारी है. मर्द की तो जिम्मेदारी नहीं. बेसिकली एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा क्लिप जो मेरी आंखों के आगे से गुजरा और मुझे ऐसी चीजें सुनने को मिली कि एक औरत जो एस्थेटिक क्लिनिक पर आई है सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी बच सके, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके बेबी की बर्थ के बाद उसको ये कहा है कि अपने स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करवा के आओ, इसको खत्म करवा के आओ, अदरवाइज तुम्हारी शादी मेरे साथ खत्म है. यार ये किस तरह का वक्त है या किस तरह की ये चीज आप किसी को कह सकते हैं. वो औरत अकेली तो नहीं थी इस चीज में. मतलब मेरी समझ से बाहर है ये बात. सो ऐसे लोग जो रिश्ते को शायद वो वैल्यू दे ही नहीं पाते, उन लोगों के साथ रहने का क्या फायदा. आप अपनी जी जान से कोशिश कर लो एक इंसान के साथ रहने की. और पर्सनली भी मैं आपको बताऊं,
पर्सनली भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे कि मैं आपसे बात कर सकती हूं कि आप अगर जी जान से किसी के साथ रह लें और जब रिटर्न की बात हो तो वो इंसान ऐसे जान छुड़ा के आपसे पीछे हो जाए कि jैसे आप कभी उस रिश्ते में थे ही नहीं, तो शायद वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता कि आप की जिंदगी में उसकी वजह से खुशी रहे. खुशी के लिए आप खुद अपनी जात के लिए काफी हैं और वो रिश्ते जो आपके साथ वाकई में अनकंडीशनल हैं, वो रिश्ते आपके लिए मैटर करते हैं. और अगर आपका इतना कुछ करने के बावजूद आप मतलब जी जान से कोशिश कर लें कि एक रिश्ता बच सके, सिर्फ आप रिश्ते में नहीं होते, ताली दोनों हाथों से बचती है. और अगर आप एक रिश्ते को अकेले बचाना चाहते हैं तो वो रिश्ता कभी भी नहीं बच सकता जब तक कि दूसरी तरफ से भी एफर्ट बराबर की ना हो. सो प्लीज कोशिश करें ऐसे लोगों से आपकी जान छुटी रहे जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं और फिर एट द एंड एक ऐसा एक्सक्यूज आता है कि जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते, राइट? क्योंकि रिश्ता तो दोनों तरफ से होता है, दोनों पार्टीज की तरफ से होता है, ना कि एक पार्टी की तरफ से होता है. सो अगर एक इंसान को परवाह नहीं है और आप परवाह किए जा रहे हैं तो आपकी परवाह का कोई फायदा नहीं जब तक कि अगले इंसान को इस चीज का एहसास ही ना हो. और मुझे लगता है एहसास से जो आरी इंसान होता है वो कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता आपके लिए. आपको शायद वो उस लेवल का प्यार ही नहीं दे सकता जो कि आप डिजर्व करते हैं. सो अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि मुखलिस लोग आपके साथ हों जो आपके दिल को समझ सकें, आपकी फीलिंग्स को समझ सकें. एंड ट्रस्ट मी, औरत प्यार के काबिल है, प्यार के लायक है. अगर वो आपको प्यार करना जानती है तो वो हर हद तक जाके आपके साथ उस रिश्ते को निभा सकती है जो शायद आप नहीं कर सकते. और ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत सेल्फिश, बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ही ज्यादा अपने आप पे रहने वाले, उनको शायद दूसरा कोई इंसान नजर ही नहीं आता. और जब गिव एंड टेक की बात है ना, जब आप सिर्फ लेते जा रहे हैं और जब गिव करने की बात आती है या बारी आती है तो आप ऐसे कल्टी हो जाते हैं कि जैसे आप कभी थे ही नहीं. सो इसका क्या मतलब है? इसका जाहिर सी बात है, यही मतलब है कि वो इंसान कभी आपके साथ था ही नहीं, कभी आप के साथ उस इमोशन के साथ नहीं जुड़ा. क्योंकि अगर इमोशन सच्चा हो, सही हो, आपके साथ उसने अगर एक सच्चा बॉन्ड शेयर किया हो तो वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता. ट्रस्ट मी. आई होप सो कि आप ऐसे रिश्ते में नहीं है जो आपके लिए टॉक्सिक हो या आपको इस वक्त आपके दिमाग को ब्लॉक कर दे. सो अल्लाह ताला हमेशा अच्छे लोगों से मिलाए, अच्छे लोगों के साथ आपका बॉन्ड रखे. मैं बहुत 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 दुआ को हूं. मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रही, दोनों तरफ से ये चीज होती है. और अगर दोनों साइड से बराबर का रिश्ता नहीं है तो कभी भी कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता. सीरियसली बहुत डिप्रेसिंग है ये बात. खैर जनाब, अभी प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगी एक जबरदस्त से ट्रैक के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज अपने आप को अपने कंट्रोल में रखें, ना कि अपना कंट्रोल किसी और को दें, क्योंकि ये चीज बहुत पेनफुल है. बहुत सारे लोग शायद इस चीज को गो थ्रू कर चुके होंगे. सो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पमान. This is Mira FM 107.4.